खुल गया खुल गया खुल गया। क्या खुल गया भाई? दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर मैरवा नगर में खुल गया सिटी मेगा मार्ट। इसमें मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, होम मार्ट से संबंधित सभी खरीदारी करें और हर खरीदारी पर पाएं सुनिश्चित उपहार। सिवान जिले के गोरियाकोटी प्रखंड मुख्यालय स्थित सरकारी ज़मीन पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के बाद गोरियाकोटी के राजद विधायक सतदेव सिंह ने जिला प्रशासन, अंचल प्रशासन व स्थानीय भाजपा नेता पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। गोरियाकोटी से राजवर्धन सिंह राठौर की रिपोर्ट। बनाया हुआ वो भवन है जिसके चलते नहीं तोड़ा गया। ये लोग लोकहित की बात करते हैं, सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की वकालत करते हैं। हाई कोर्ट में गए हैं। बारीकी यह है कि वहां पर उच्च विद्यालय सह डिग्री महाविद्यालय कर्मयोगी नारायण सिंह के नाम से है। वो वहां हाई स्कूल था। हाई स्कूल में 11 बीघा 4 कट्ठा जमीन बैनामा है। नारायण बाबू के मरने के बाद उनका बेटा कृष्णकांत सिंह 1975 में उसमें से 5 एकड़ जमीन नारायण डिग्री महाविद्यालय को रजिस्ट्री कर दिया। उनके बाद, उनके मरने के बाद उनका बेटा भूपेंद्र नारायण सिंह 16 कट्ठा जमीन अपने दादी के नाम से लाल पड़ी छात्रावास के लिए रजिस्ट्री कर दिया। आज जो शेष बचा था और शेष जमीन 1 बीघा 16 कट्ठा अवैध कब्जा करके जो इस काम पक्का भवन बनाए हैं, जिसमें नारायण गुरुकुल चलता है। हमने पिटीशन दिया, हमने क्वेश्चन किया, असेंबली क्वेश्चन किया सदन में। सरकार ने डीएम को आदेश किया कि आप उस जमीन की पैमाइश कराकर अतिक्रमण मुक्त कराएं। उसकी पैमाइश हो गई, अतिक्रमण बाद शुरू हुआ, प्रॉपर 2 निकला। लेकिन जिला प्रशासन के कान पर जू नहीं लगा। जिला प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। अतिक्रमण के ढोल पिटता है। ये गरीबों पर, कदुआ पर हंसुआ ठीक इन्होंने दिखाकर साबित किया है। यही नहीं, वहां पर राम जानकी मंदिर है, जो खतियानी राम जानकी मंदिर है, उसमें 54 को दुकान है। उसको 15 साल पहले हिंदू धार्मिक न्यास परिषद ने अधिग्रहण कर लिया है। मैं 2017 में क्वेश्चन किया, उस पर कमेटी बन गई। चेयरमैन हमारे अनुमंडल पदाधिकारी हो गए। वहां न्यास परिषद ने 10 लोगों का नाम कमेटी के लिए अप्रूवल करके भेज दिया। दबाव में सिविल एसडीओ 2 साल बैठक नहीं किया। कारण कि जो अध्यक्ष है तो उठा, सचिव और कोषाध्यक्ष के नाम से रसीद छपवा करके राजस्व वसूल कर दी थी। वो नहीं किया। तब किया जब मैं पुनः असेंबली क्वेश्चन 2019 में किया कि वहां पर प्रबंधन धार्मिक न्याय परिषद ले लिया है और उसके 50,000 रुपये की वसूली गैर सरकारी व्यक्ति जो इस काम से वसूल रहे हैं, सरकार की राजस्व की क्षति हो रही है। तो जब बैठक बुलाया तब हाई कोर्ट में कह दिया पीछे से कि हाई कोर्ट में चले जाइए, तो हाई कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया है, तो उसका जवाब दिया गया है। उसके बाद आप आइए उसी बाजार पर आप जाइएगा, देखिएगा मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल जिसका 22 लाख रुपया 10 साल पहले मिला। उसमें किरण कुमारी हेडमास्टर थी, उन्हीं के जी में मिला था बनाने का। उन्होंने राशि अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। बेटा ने भट्ठा खोला, चिमनी भट्ठा, और रुपया गुम हो गया। मैंने असेंबली क्वेश्चन किया, FIR किया गया। हाई कोर्ट में इन लोगों ने अपील किया कि हमको समय दिया जाए बनाने के लिए। हाई कोर्ट ने इनको समय दिया बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनाया। अभी उधर केवल छत किया गया, अधूरा है। उसमें 1 बीघा जमीन पकड़ करके देवस्थान सिंह 20 को दुकान बनाए हैं और उसी में टावर का भी निर्माण कराया गया है। उसमें टावर का निर्माण कराया गया है। मैंने हम जिला प्रशासन की बात करता हूं, उसमें भी मेरा असेंबली क्वेश्चन है, मंदिर में भी असेंबली क्वेश्चन है। और मराठी गोरियाकोटी के सीमा बगौत बाबा धमती नदी के पश्चिमी किनार पर खतियानी शमशान है। उस शमशान को लोगों ने बैनामा कर दिया है। यही नहीं, आपके लालपरी प्रोजेक्ट करना हाई स्कूल गोरियाकोटी के पश्चिम में 6 एकड़ जमीन है जो प्रति कदीम है, जिसको मोहन सिंह वगैरह लोगों ने बिक्री कर दिया है। और इस पर भी असेंबली क्वेश्चन है। खुलासा में बाबू जगजीवन राम जी
1975-76 में 100 लोगों को बनबस्ती भूमि पर्चा दिया, 51 गो दिया खुलासा में, 7 गो दिया यहाँ पर छितौली में, 6 गो दिया सिसई में, 7 गो दिया बरहोगा में, 7 गो दिया आपके लाका टोला के मुसहर लोगों को। इस तरह से उन्होंने 100 लोगों को जमीन दिया। सबके नाम से जमबंदी चल रही है, सबके नाम से रसीद कट रहे हैं। और ये प्रशासन के लोग जो 1975 में जिन्होंने रिपोर्ट बनाया, कलेक्टर, डीसीएल और सीओ, वो कहा कि ये हदबंदी से बाहर का है, पर्चा दिया गया। लेकिन जब इनके जात का कलेक्टर आया शिशिर कुमार सिंह, जो आज वे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, अपने जात के पक्ष में 1992 में उस बंदोबस्ती पर्चा को रद्द किया, लेकिन जमबंदी रद्द नहीं हो सका। जिस पर विगत साल काफी लाठी डंडा चले थे, जिससे 50 दलित काफी घायल हुए थे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दी गई। अभी छितौली का मुसल्लों का जमीन दखल नहीं कराया गया, मुसल्लों का जमीन दखल नहीं कराया गया, लाकाटोला के मुसल्लों का जमीन दखल नहीं कराया गया। करीब 200 बीघा जमीन भूदान का जो बंदोबस्ती पर्चा दी गई है, बार बार बिहार सरकार पायलट प्रोग्राम निकालती है कि 1 हफ्ता के अंदर में, 1 महीना के अंदर में इसका दखल करा दिया जाएगा, लेकिन आज तक दखल नहीं कराया गया। ये जिला प्रशासन आंख मूंद करके ये शाहों का मत किया है, सरकार के पक्ष में काम किया है। ये सरकार की हरिजन दलित विरोधी और अनुसूचित जाति विरोधी चरित्र का पर्दाफाश हुआ है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि ऐसे पदाधिकारी जो सोए परिस्थिति में 4 और 5 के बीच में दुकान उजाड़ने के क्रम में सोए हुए लोगों को मारकर घायल किया है, बहुतों का कपार फटा है, बहुतों के हाथ टूटे हैं, पैर टूटा है। ऐसे निकम्मे पदाधिकारियों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज करके इन्हें समुचित दंड दिया जाए और इन निर्वासित अनुसूचित जनजाति के गरीबों को जीने की व्यवस्था की जाए। आप विधायक भी हैं, इसको योजना नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उस जमीन पर पुनः उन लोगों को दखल कराऊंगा। क्या लगता है जिला प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है? जी, जिला प्रशासन अपने बचने के लिए अपने कुकर्मों से, एगो मैं भी छोड़ दिया हूं बाबू, मुस्तफाबाद बाजार पर 3.5 बीघा जमीन है आमगढ़ बजरुआ। आमगढ़ बजरुआ की बंदोबस्ती नहीं होती है, लेकिन ये अंचल के सीओ, डीसीएलआर, एडीएम तमाम लोगों ने उस जमीन में आधे का बंदोबस्ती कर दिया है। जिनका बंदोबस्ती से चल रहा है, उस पर 1 ताला, 2 ताला, 3 ताला दुकान बने हुए हैं। मेरा असेंबली क्वेश्चन हुआ और उस असेंबली क्वेश्चन में सरकार जवाब दिया कि जमबंदी रद्द करने के लिए एडीएम की यहाँ पड़ा हुआ है। और ये बात 2016 से चलती आ रही है, कारण जिन पदाधिकारियों को क्षण क्षण में जब केस के सुनवाई क्रम आता है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो अवैध कब्जा किए हैं, इनके पॉकेट को गर्म करते हैं और रुपया लेकर उन अतिक्रमणकारियों का ये लोग वध करते हैं। सरकार की जमीन कहाँ नहीं अवैध कब्जा है? बसंतपुर में अरबों की प्रॉपर्टी कब्जा में है, अरबों की प्रॉपर्टी। गोरिया कोठी में जाम बाजार पर जाइएगा तो 58 बीघा जमीन, 58 बीघा जमीन हॉस्पिटल के पश्चिम सरकार का जिरात है। गोरिया कोठी में लकड़ी नबीगंज में जाइएगा तो जो कॉलेज और हाई स्कूल है वो 22 बीघा में है। जो 22 बीघा मालिक खास है, जिसमें कुछ ही जमीन कॉलेज और हाई स्कूल को है, शेष जमीन को आज बिक्री की जा रही है, नए नए मकान बनाए जा रहे हैं। मैं असेंबली क्वेश्चन किया, सीओ माल ले लेता है, डीसीएलआर माल ले लेता है, एडीएम माल लेता है, निकम्मा का बीएसपी और कलेक्टर इस शराब और बालू के लूट में ही मशगूल है। आज गरीबों पर लाठी चलाने में पुलिस ने जिस जिलेडी का परिचय दिया है, कारता का परिचय दिया है, उन पैमानों से पूछो कि कौन थाना है जिस थाना में उसका दरोगा का 100 दुकान अवैध शराब का नहीं चल रहा है। बता दें, एक थाना का नाम बतावे कि किस थाना में कितना बालू का ट्रक पकड़ा गया, कितना कलेक्शन की गई, कितने गिट्टी पकड़ी गई। लेकिन ये बेईमान एक जनता को लूटने में मशगूल है। गरीबों के खून, गरीबों की हड्डी को चबाने में इनको आनंद आती है। ऐसी हुकूमत, ऐसी प्रशासन का मैं घोर निंदा करते हुए मांग करता हूं कि इस निकम्मों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इनका स्थानांतरण ही नहीं, इन पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे।